यादों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। इन हथेलियों में आपकी किस्मत छिपी है और आप कहां कहां परेशान हो रहे हैं। आपकी हथेली पर एक भाग्य रेखा है जो आपको रंग से राजा और राजा से रंग बना सकती है। आज तो बहुत ही जरूरी बात करने वाली हूँ। आज आपकी भाग्य रेखा दिखाऊंगी। आज आपको बताऊंगी आपका करियर कैसा होगा, आपको पैसा मिलेगा या नहीं, आपकी किस्मत वाली रेखा क्या बोलती है। आज राशि के हिसाब से आपको किस ग्रह को प्रसन्न करना है ये भी जानेंगे। और तो और सर्दियों में मैनिक्योर और पेडिक्योर का सही तरीका भी सिखाऊंगी। हर फीमेल जो जानना चाहती है वो बताऊंगी। इलायची से जुड़े 5 खास महा उपाय आज मैं आपको बताऊंगी। चलिए देर किस बात की, पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या आप सुंदर बीवी पाना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है और सुंदर बीवी चाहिए, तो हर थर्सडे सुबह 5 इलायची 5 पीले कपड़े के साथ, मतलब आप एक पीला कपड़ा ले लीजिए 5 मीटर या आप 5.5 मीटर ले लीजिए, मतलब 5 के फिगर में हो, या 5 छोटे छोटे पीले कपड़े ले लीजिए और 5 इलायची ले लीजिए और ये सारी चीजें किसी गरीब को दान कर दीजिए। ये उपाय कम से कम 5 थर्सडे ही करना है। इस उपाय से बहुत फायदा होगा। ऐसा होता है कि आप दूसरे को देखकर सोचते हैं कि वो कितना लकी है और आप कितने अनलकी हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि आप लाइफ में पीछे क्यों रह गए हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अपनी भाग्य रेखा देखिए, ध्यान से देखिए। आपकी हथेली में ही इसका राज छिपा है। आज आपकी भाग्य रेखा की पूरी पड़ताल करने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले भाग्य रेखा यानी कि करियर रेखा होती कौन सी है? भाग्य रेखा जो है ये इस तरीके से होती है। देखिए, ये नीचे से शुरू होती है और आपकी मिडिल फिंगर तक पहुंच जाती है। ये भाग्य रेखा होती है। ये रेखा आपकी हार्ट लाइन को बीच से काट देती है और कहीं ना कहीं आपकी माइंड लाइन को भी काटती है। अब ये जो रेखा है ये आपकी इस तरह से मणिबंध यानी कि ये जो लाइंस है आपकी रिस्ट पर, यहाँ से लगभग शुरू होती है या फैलना शुरू कर देती है। इस रेखा की शुरुआत में बिंदु यानी कि शनि पर्वत यहाँ पर इस जगह पर होती है। अब आप ये देखिए कि भाग्य रेखा का संबंध जो है ये आपके भाग्य के साथ है, नाम ही बताता है। करियर में उतार चढ़ाव रहेंगे, कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आएंगे, वो यही रेखा बताती है। अब आपके काम की योग्यता क्या है वो भी यही रेखा बताती है। इस रेखा से आपकी नौकरी के, आपके भाग्य का ये सारा कुछ अता पता चलता है, इसलिए इसे करियर रेखा भी कहा जाता है। भाग्य रेखा का जीवन में असर, भाग्य रेखा में कोई कमी, कोई भी चीज है आपके करियर में उथल पुथल जरूर लाएगी। अब जब आप जॉब में हमेशा देखेंगे कि चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये रेखा जो है ये इस तरीके से डाइवर्ट हो जाती है या दूसरी रेखा पैरेलल चलती है, ये चेंजेस लाते हैं। कोई स्थायी नौकरी नहीं होती है। अगर जैसी नौकरी आप चाहते हैं वैसी नौकरी आपको नहीं मिलती है। भाग्य रेखा अगर गहरी और लंबी होगी, ये अगर लंबी होगी और गहरी होगी तो फिर इससे क्या होगा? इससे ऐसे में व्यक्ति को अपने करियर या अपने बिजनेस, अपनी दुकान में बहुत आगे जाते हैं। भाग्य रेखा अगर पतली है और संकरी है तो आपका भाग्य जैसे ये बिल्कुल पतली है, अगर ये इस तरीके से बिल्कुल पतली है, इस तरीके से भाग्य रेखा बहुत पतली है और संकरी है, तो ये जो है आपके करियर में उतनी ज्यादा डेप्थ नहीं दे पाएगी और फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे ये डार्क होने लगेगी, करियर आपका ठीक होने लगेगा। भाग्य रेखा की शुरुआत जीवन रेखा से हो। सपोज मैं आपको समझाती हूँ, ये भाग्य रेखा यहाँ से नहीं शुरुआत होकर, अगर भाग्य रेखा यहाँ से शुरुआत होती है, जीवन रेखा से, इस सर्कल से शुरुआत होती है, अगर आपकी किसी भी पॉइंट की जीवन रेखा से भाग्य रेखा की शुरुआत होती है तो आप पॉजिटिव एनर्जी और कड़ी मेहनत के साथ सफलता पाएंगे। आप अपने जीवन में महान उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन में संतुष्ट और खुश रहेंगे। अगर भाग्य रेखा की शुरुआत हृदय रेखा से हो, जैसे पहले कोई भाग्य रेखा नहीं है, अगर भाग्य रेखा जो है वो सिर्फ इसी जगह पर हो, यहीं से शुरुआत होकर यहीं पर हो, तो सफलता के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा।
लाइफ में लेटर एज में, यंग एज के दौरान करियर में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका करियर जो है वो स्टेबल होता रहेगा। अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही आपकी भाग्य रेखा सिर्फ इतने हिस्से में ही अगर दिखती है। भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से हृदय रेखा तक टूटी हो, भाग्य रेखा अगर यहाँ से यहाँ तक टूटी हुई हो, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, इस तरीके से हो तो करियर 40 साल के बाद बेहतरीन होता है। भाग्य रेखा कलाई से टूटी हो, सपोज ये तो एक सिचुएशन थी, इसको भूल जाइए अब। भाग्य रेखा अगर कलाई से टूटी हुई हो, इस तरीके से टूटी हुई हो और किसी तरह बचपन और कम उम्र में पढ़ाई में दिक्कत आती है। भाग्य रेखा हथेली के बीच से टूटी हुई हो, सपोज ये भाग्य रेखा यहाँ से ठीक है लेकिन फिर यहाँ से ये टूट जाती है, ये छूट जाती है, तो यंग एज में, ये आपकी ओल्ड एज, ये यंग एज और ये चाइल्डहुड एज, नीचे वाला एरिया चाइल्डहुड एज, तो अगर बीच से टूटी हुई है तो यंग एज में करियर में प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है, शिव भगवान का दिन है, इसलिए मैं आपके लिए भगवान को प्रसन्न करने वाले मंत्र लेकर आई हूँ। आप शिव जी, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को खूब प्रसन्न कीजिए, फिर देखिए दुख दर्द कितनी तेजी से आपके जीवन से दूर भाग जाते हैं। यह है देवताओं के मंत्र। शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, भगवान गणेश का ओम सिद्धि विनायकाय नमः, माँ सरस्वती का मंत्र है ओम सरस्वते नमः, माँ लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः, माँ दुर्गा का ओम दुर्गाय नमः और महाविष्णु जी का यानी कि भगवान विष्णु जी का ओम श्री विष्णुवे नमः या फिर ओम नमो नारायण, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की अगर हम बात करें तो उनका मंत्र है ओम श्री कृष्णाय नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान राम का ओम श्री रामचंद्राय नमः। भगवान नरसिंह का क्या मंत्र है नोट कीजिए, ओम श्री। जोर की ठंड पड़ना शुरू हो गई है, देखा आपने, अभी तो 2 महीने बाकी हैं। अगर आपने सर्दियों में अपनी स्किन बचा ली तो बहुत बड़ी बात है और आपके इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी। आज मैं आपको सर्दियों में किए जाने वाले मैनिक्योर और पेडिक्योर के बारे में बताने जा रही हूँ। ये नॉर्मल से अलग होता है, इसलिए विंटर में यही पेडिक्योर और मैनिक्योर करवाएं। मुझे लोग सपने आते हैं और टिकल करके जाते हैं, मेरे प्यार का है सारा मैजिक है, जो मेरा रोमांटिक है, रोमांटिक है। जाड़ों में पैर बहुत ड्राई हो जाते हैं, आप थोड़ा सा हर्बल शैम्पू लें, सॉल्ट लें, सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल लें, पैरों को गर्म पानी और इस मिक्सचर में डाल दें, 15 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लें। देखिए कैसे अच्छे हो जाते हैं पैर, सॉफ्ट भी हो जाएंगे और ड्राई भी हो जाएंगे। आप नेल्स को क्लीन कर लें नेल ब्रश से। उसके अलावा एड़ी बहुत खराब हो जाती है जाड़ों में, आप स्क्रब कर लें क्लीन स्टोन से। जब ड्राई हो जाए पैर और एड़ियों से ड्राई स्किन निकल जाए, उसके बाद आप उसको रफ टॉवल से ड्राई कर लें। आप एक और होम रेमेडी बताते हैं, आप बादाम को पीस दें, उसमें दही मिलाएं, शक्कर मिलाएं, एक पेस्ट बना दें, पैरों पर मलें, जब पैर स्क्रब हो जाएं उसको वॉश कर लें। देखिए कैसे सॉफ्ट हो जाते हैं पैर। पैरों का मसाज करें जाड़ों में, या तो ऑलिव ऑयल से या सनफ्लावर ऑयल से। अपवर्ड स्ट्रोक रखें कि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ जाए। क्लीन फीट बहुत इंपॉर्टेंट है जाड़ों में। अगर आप सैलून में जाएं तो उनसे कहिए कि हल्दी क्रीम पैरों में लगाएं, आपको मसाज करें, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाइए और रोज वाटर, मसाज करें पैरों पे, उसके बाद वॉश कर दें। पैर मॉइस्चराइज भी हो जाएंगे, सॉफ्ट भी हो जाएंगे और एड़ियां भी खूबसूरत हो जाएंगी। जाड़ों में हाथ और पैर दोनों बहुत ड्राई हो जाते हैं। आप थोड़ा सा हर्बल शैम्पू लें, गर्म पानी में हाथ सोक करें,
नेल्स को नेल ब्रश से साफ करें, फिर उसके बाद आमंड ऑयल लगाएं क्यूटिकल्स में, क्यूटिकल्स सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप गर्म पानी में हाथ डालकर छोड़कर फ्राई कर लें। देखिए कैसे हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे और स्किन भी हो जाएगी। होम केयर रेमेडी थोड़ी सी आपको बताते हैं। आप सनफ्लावर ऑयल लीजिए 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, शक्कर लीजिए थोड़ी सी 2-3 चमचे, उसको मिक्स करिए, पानी में छोड़ दीजिए। उसके बाद हाथ उसमें डिप करें, पड़े रहें हाथ आधा घंटा 15 मिनट। उसके बाद पानी से निकाल कर आप तौलिए से पोंछ लें। देखिए कैसे हसीन हो जाते हैं हाथ। नरिशिंग क्रीम बहुत अच्छा आइडिया है हाथों के लिए, आप ट्राई करिए। मलाई और आप मलाई के साथ थोड़ा सा दही और हल्दी मिक्स करके पेस्ट बनाइए, छोड़ दीजिए हाथों में 10 मिनट, उसके बाद धो लीजिए। आप ट्राई करिए, देखिए कितना खूबसूरत हो जाते हैं आपके हाथ। मैं आपको सर्दियों से जुड़ी बहुत खास ब्यूटी टिप दिया करूंगी। आप शो लगातार देखते रहिए। यह आपको न सिर्फ खूबसूरत बनाएगा बल्कि आपको सबसे ज्यादा अलग करेगा, और ये सारी चीजें आपको सिर्फ सास बहू फैमिली गुरु पर ही मिलेंगी। चलिए दूसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आप जल्दी शादी करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को करना है। इस प्रयोग में मंदिर में थर्सडे की शाम को 2 हरी इलायची के साथ 5 तरीके की मिठाई और शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। अगर फीमेल है तो पीले कपड़े को थर्सडे को, और मेल है तो शुक्रवार को करें। जब से विंटर शुरू हुई ना, मैंने सूप पीना शुरू कर दिया है। कभी टमाटो सूप, कभी मिक्स सूप, वैरायटी ही सूप में पीती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। ये सूप ठंड में बहुत फायदा पहुंचाते हैं। अगर आप भी अपने घर में टेस्टी और गर्मा गर्म सूप बनाना चाहती हैं, तो आपकी मदद मैं कर देती हूँ। मास्टर शेफ की क्लास में चलते हैं, वहाँ क्या क्लासिक सूप आपको बनाना सिखाया जाएगा, देखिए और एंजॉय कीजिए। आज हम बनाएंगे 3C सूप। 3C सूप बहुत ही सिंपल है, कोकोनट, कैरेट और कॉर्न। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बटर से। थोड़ा सा बटर लें, फिर उसमें अनियन, कैबेज डाल दो, इसमें आप डालें पानी। ये मैं डाल रहा हूं कोकोनट का मिल्क। अभी इसमें जा रहा है लेमन ग्रास, जो कि एक अच्छा नाइस स्मेल फ्लेवर देगा। ये सूप सर्दी के लिए फेमस है, एक्सक्लूसिव फॉर यू। मैं एक बना लेता हूं कॉर्नस्टार्च स्लरी। कॉर्नस्टार्च स्लरी इसलिए बनती है कि ताकि आपका सूप जो है थिक हो सके। तो डिपेंड करता है आपको कितना थिक सूप चाहिए या फिर लाइट चाहिए। मुझे यूजुअली थोड़ा लाइट पसंद है। ये है कॉर्नस्टार्च, जो कि स्लरी के लिए मैं यूज कर रहा हूं। स्लरी बेसिकली ताकि आपका सूप जो है थिक या लाइट हो सके। बेबी कैरेट, अपना ब्रोकली हाफ अ कप, कैरेट हाफ अ कप, और 2 छोटे छोटे सुंदर सुंदर बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न नहीं मिले तो कॉर्न के जो आते हैं दाने, वो भी ले सकते हैं। मैं भी डाल रहा हूं 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च स्लरी, जो अभी 5 मिनट पहले बनाई थी हमने। मेरा फेवरेट वर्ड, नमक स्वाद अनुसार, और गया पेपर। इसको हम छान लेंगे ताकि जो क्रीमी टेक्सचर चाहिए मुझे अपने सूप का, वो मिले। इसको मैंने छान लिया है, अच्छा टेक्सचर, क्रीमी वेलवेटी जो है टेक्सचर, वो आ गया है। चलिए जी, सूप रेडी। इसमें पूरा फ्लेवर जो है इन्फ्यूज्ड है, भर चुका है इसमें। इसके अंदर डालें ग्रीन पार्सली डाल रहा हूं इसके अंदर में, और थोड़े से इसके ऊपर में कैरेट डाल रहा हूं, और ये रेडी हो गया मेरा 3C सूप। इस कांपने वाली सर्दी में आपको अपनी डाइट को भी बिल्कुल चेंज कर देना चाहिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस जब अगली बार मार्केट में जाएं तो 10 चीजें खरीद लाएं, जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और विंटर सीजन में आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। सबसे पहली चीज है संतरा, या फिर इसका जूस आप जरूर पीजिए। शरीर को सर्दी से लड़ने के लिए ये ताकत देता है। संतरे में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी में डिजीजेस को लड़ने के लिए ताकत देता है। दूसरी चीज है पालक। इस सीजन में पालक मिलना बहुत आम बात है, इसीलिए इसे खाना बिल्कुल भी ना छोड़ें। इसमें बहुत सारा आयरन और पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज है मूंगफली। सर्दियों में
तली नमक मिली हुई या फिर सादी मूंगफली खूब खाइए। मूंगफली शरीर को गर्मी प्रदान करती है और प्रोटीन देती है। बाजार में मिलने वाली चिक्की साथ में रखिए। चौथी चीज है अमरूद। सर्दियों में अमरूद जरूर खाएं। इसमें लाइकोपाइन नामक तत्व होता है जो कि इस समय जो समस्या रहती है आपके हार्ट का जो फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो ठीक हो जाता है, इसको ठीक रखता है। गाजर भी सीजन में जरूर खाएं। गाजर में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई पाया जाता है। ऐसे में गाजर को अगर आप इसका हलवा बनाकर खाते हैं तो अच्छा है। इस मौसम में कीवी भी जरूर खाएं। इस फल में भी विटामिन सी होता है जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा फल है। आप कॉफी भी जरूर पी सकते हैं। कोकोआ में फ्लेवोनॉइड पाया जाता है जिसको कॉफी के रूप में पीने से दिल ठीक प्रकार से काम करता है और उससे सर्दी नहीं लगती। ड्राई फ्रूट्स, जी हाँ, अपने साथ खूब सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके एक पाउडर बनाकर रख लीजिए। इसे दिन में कई घंटों के गैप में ले सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर में गर्मी बनी रहेगी। एप्पल भी लीजिए। रोज सेब खाने से कैंसर और कई बीमारियों से राहत मिलती है। एप्पल्स में एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन होते हैं जो कि शरीर को मजबूत बनाते हैं। साथ में कद्दू भी जरूर खाएं। कद्दू में विटामिन ए, कैरोनाइड, लोएन और मिनरल्स का इसमें खजाना है। इसे खाकर सर्दी से राहत मिलती है। अच्छा, सर्दी में ना प्याज जरूर खाएं। सलाद में भी ले सकते हैं। इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो पेट की इंफेक्शन और फ्री रेडिकल से लड़ता है। जैकेट का फैशन आ गया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको राशि के हिसाब से जैकेट पहनने की सलाह दी थी। आज मैं आपको स्टार्स का जैकेट लव दिखाती हूँ। इसका फैशन ट्रेंड देखने के बाद आपके लिए भी जैकेट चुनना आसान हो जाएगा। बर्फ गिरी हो वादी में और हंसी तेरी गूंजे, ऊन में लिपटी सिमटी हुई बात करे धुआं निकले। दूसरे शहरों की तरह मुंबई में भी सर्दी का असर पड़ रहा है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि शुरुआत हो चुकी है। मैंने भी जैकेट पहना हुआ है और लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या खरीद रहे हैं और क्या पहनने वाले हैं और कैसे खूबसूरत लगेंगे, ये जानना जरूरी है। मेरे साथ है अंतरा बैनर्जी, जो आप बड़ो बहू में इन्हें देखते हैं। अंतरा, सबसे पहले ये बताएं कि ठंड का असर तो शुरू हो चुका है। स्टाइलिश ट्रीटमेंट तो होता ही है कि ठंड में आप क्या पहने और क्या नहीं पहने। तो आप क्या क्या पहनने वाली हैं और कैसे खूबसूरत दिखने वाली हैं कैमरे पे? विंटर सीजन में जनरली वी डोंट लाइक एनीथिंग स्लीवलेस और एनीथिंग विच इज which will provide us which will be comfortable also, and woolen things, because ये season बहुत it's very effective to us. ये हमारे गला खराब हो जाते हैं and then we suffer from cold and cough and all these things, so it's better to be to take precaution before we suffer. So we can use many clothes, like I have here some small jackets. These are my small jackets which I generally use जब थोड़ा कम होते हैं, ठंड थोड़ी कम होती है, तब आई यूज ऑल दीज थिंग्स। डिफरेंट कलर ऑफ जैकेट्स, वन इज पिंक, वन इज ग्रे, वन इज ब्लू, सो हम लोग मैच करके वी कैन यूज दिस, वन इज येलो ऑल्सो। सो आई लव दीज थिंग्स, दीज आर वेरी कंफर्टेबल। अगर पहन करके दिखाएं तो ज्यादा खूबसूरत लेंगी कैमरे पे। अच्छा, मुझे पहन करके दिखाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज वेरी स्टाइलिश ऑल्सो एंड दिस इज कंफर्टेबल. Very stylish and very comfortable and good to wear outside during shopping and everything, and you can wear it in a party also. That's in a cool party, it looks very cool. So this is there one thing, and you can match it with different clothes. So I have different colors over here. I have I think 4 or 5 colors. Yeah. So we can use this. अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो we can use sweaters like this. Which we can wear with jeans and trousers and all. It's a long sweater, and this is one of my favorite color, that is pink. Parties के लिए I will always tell people to wear this kind of high necks. This is something of leather. तो leather की चीजें ना अच्छे भी होते हैं and दिखते भी अच्छे, and you will feel comfortable. So these are a few things which I use. Yeah, this is very gorgeous also. You can use it. This is kind of t-shirt. Season also, so we can wear these the wedding places also. So I'll show you one shawl which is a very favorite of mine and my favorite color, white. So this is very nice, and we can take it
with anything, with salwar kameez and long skirts and all. So this is very comfortable and good to wear. इसको ऐसे पहनते हैं. I just show you all. इसको pleats में लेके. See, this is the full thing. It's a full shawl. And it's a Kashmiri shawl which I've got from Missouri. And we can make it as in a pleat. Like this? Yeah. Okay. We can pleat it and take it at a side. It will be very trendy. Of course, not with these. We can take it with a sari. We can take it on a salwar kameez, and even in any traditional and semi-traditional clothes. Not with western clothes. It won't go with western clothes. कोई नॉर्मल जैकेट है जो आप पहनती हैं नॉर्मली जब आप शूट पे जाती हैं तो? There's one jacket which is very comfortable for me, and it is this. This one jacket is very comfortable. मुझे कई बार ऐसा क्यों होता है कि हमको पता ही नहीं होता और दिक्कतें हमें घेर लेती हैं। आप समझ नहीं पाते एकदम से ये क्यों हो गया, लेकिन ये परेशानी एकाएक नहीं होती। आपके ग्रह बहुत दिनों से आपका पीछा करते रहते हैं और फिर आपको तंग करते हैं। आज मैं आपको आपकी राशि के हिसाब से ये बताने वाली हूँ कि आपका कौन सा जो ग्रह है वो मुक्त ग्रह है और आपको किस भगवान की आराधना करने से अपने मुख्य ग्रह को एकदम से मजबूत रखना है। मेष राशि यानी कि एरीज का मालिक जो है वो मंगल है। मेष राशि के लोगों को अपने मंगल ग्रह को मजबूत रखने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। आप हनुमान जी की भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि यानी कि टॉरियंस, इस राशि का ग्रह है शुक्र, इसलिए वृष राशि को अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। अब हम मिथुन राशि की बात करते हैं। देखिए, मिथुन राशि के मालिक ग्रह हैं बुध और बुध के देवता हैं श्रीमन नारायण, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को भगवान श्रीमन नारायण की आराधना करनी चाहिए। कर्क राशि की अगर हम बात करें, कैंसेरियंस की बात करें, तो आपके मालिक ग्रह हैं चंद्रमा। तो देवी गौरी की अगर आप प्रार्थना करते हैं तो चंद्रमा की शांति भी होगी और आप पर दया दृष्टि भी रहेगी। अब इसको, क्योंकि आपके राशि के ग्रह हैं सूर्य और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप भगवान शिव की प्रार्थना करें, इसीलिए आपको भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। कन्या राशि वर्गोस की अगर हम बात करें तो कन्या राशि के लोगों के भी मालिक ग्रह हैं बुध। विष्णु अवतार जी की यानी कि श्रीमन नारायण की आप अगर आराधना करते हैं तो बुध ग्रह मजबूत हो जाते हैं, कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के मालिक भी हैं शुक्र यानी कि वीनस। शुक्र के ग्रह स्वामी है माँ लक्ष्मी। तुला राशि के लोगों को सौभाग्य के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि की अगर मैं आपको बात बताऊं तो वृश्चिक राशि के मालिक ग्रह भी मंगल हैं, मार्स हैं। तो आप लोगों को मंगल देवता को स्ट्रॉन्ग करना है और मंगल देवता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जिसकी पूजा करनी है वो है भगवान शिव, और साथ साथ आपको हनुमान जी की पूजा बहुत सूट करेगी। धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि के ग्रह स्वामी हैं बृहस्पति। बृहस्पति के स्वामी हैं श्री दक्षिणा मूर्ति, इनकी आराधना आपको करनी है। भगवान शिव के अवतार ये माने जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा अर्चना जरूर करें। अगर हम मकर राशि की बात करें, कैप्रिकॉर्न्स की, तो आपके राशि के स्वामी हैं शनि। शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्कुल ठीक रखने के लिए आपको शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि के लोगों के स्वामी हैं शनि। भगवान शनि के जो मालिकत्व में हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, वो है शिव, भोले शंकर। तो शिव जी का मंडे को और ट्यूसडे को हनुमान जी का अगर आप ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब मीन राशि की बात करें। मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव आज के समय में साईं बाबा या आपके जो गुरु हैं वो भी हैं। अगर आपके गुरु नहीं है तो श्री दक्षिण मूर्ति या फिर आप किसी भी तरीके से आप बृहस्पति देव की, जुपिटर की भी आराधना कर सकते हैं। चलिए तीसरे महाउपाय की जानकारी आपको देती हूँ। क्या कंपटीशन में पास नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, तो शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को सूर्यास्त के ठीक आधा घंटा पहले
बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ और 2 छोटी इलायची रखें। लेकिन कहाँ रखें? फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखें, श्रद्धा भाव से रखें और फिर आकर भगवान से प्रार्थना करें कि पढ़ाई में मन लगे, पढ़ाई में आप बेहतर हो जाएं। अब जरा चौथे महाउपाय की बात कर ली जाती है। सवाल ये है कि क्या दरिद्रता, पॉवर्टी दूर नहीं हो रही है? आप बहुत परेशान हैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, तो किसी जरूरतमंद को पैसे के साथ हरी इलायची का दान करें। ऐसा जब भी मौका लगे करते रहें। साथ ही आप अपने पर्स में हमेशा 5 इलायची जरूर रखें। आपके नाम में है जादू। जी हाँ, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से अगर आप एक छोटी सी टिप फॉलो करते हैं तो ग्रह नक्षत्रों को अपने हिसाब से आप मोल्ड कर पाएंगे और अपने दिन को लकी कर पाएंगे। तो ऐसे में उनकी बात पहले करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। ए से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ओम खकोलकाय नमः का जाप जरूर करें। बी से नाम शुरू होता है तो केसर का तिलक लगाएं। सी से है आपका नाम तो कारोबारी संबंधित फैसले ना लें। डी से नाम शुरू होता है तो धर्म स्थान पर अगरबत्ती का दान करें। ई से है आपका नाम, घमंड बिल्कुल ना करें। एफ से नाम शुरू होता है तो कोई झूठी गवाही ना दें। जी से नाम है तो मिश्री के 2 दाने जल में प्रवाहित करें। एच से है आपका नाम, झगड़ों से दूरी बनाए रखें। आई से नाम है तो तांबे के बर्तन में पानी पिएं। जे से है आपका नाम, नीले फूल प्रवाहित करें। के से नाम है तो कमर का खूब अच्छे से ध्यान रखें। एल से है नाम, पैसे देने से बचें। और एन से नाम है तो सोच समझकर बोलें। आज का 5वां और आखिरी महाउपाय क्या है ये जानिए। क्या आपकी सैलरी और प्रमोशन आपके मन मुताबिक नहीं है तो फिर क्या करें? आज से ही रोज रात में एक हरे कपड़े में 1 इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाइए और सुबह किसी जरूरतमंद को कुछ पैसे के साथ, चाहे 2 रुपए के साथ ही दान कर दीजिए। ऐसा 7 हफ्तों तक लगातार करें। रोज नहीं कर सकते तो एक दिन सिलेक्ट कर लीजिए और उसी दिन कीजिए और देखिए कितना फायदा होता है। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से है नाम तो पूजा करने की जगह पर सफाई करें। O से नाम है तो आप 12 ज्योतिर्लिंग के नाम जपें। P से नाम है गाड़ी का उपयोग सावधानी से करें। Q से है नाम, कल्पनाओं से दूर रहें। R से नाम है घर में शंख बजाएं। S से है नाम, बेकार की बातों में समय न बर्बाद करें। T से नाम है जीवन साथी के साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचें। U से है नाम, बेसन की मिठाई का दान करें। V से नाम शुरू होता है तो ईश देव के नाम का जाप करें। W से है नाम, हरी मेथी का साग खाएं। X से नाम है तो लालच बिल्कुल ना करें। और Y से है नाम, ठगी से दूर रहें। Z से अगर नाम है तो अनजान से सलाह ना लीजिए। आपने कभी अपने नाखूनों को ध्यान से देखकर समझने की कोशिश की है? आई एम श्योर देखा तो बहुत बार होगा लेकिन कुछ समझे नहीं होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो कल समझ जाएंगे, क्योंकि कल आपके नाखूनों पर डिटेल बात होगी। किसी के भी नाखून देखिए और कुछ भी झटपट पता लगा लीजिए। इस बारे में कल जानेंगे। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।